हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेव्स और उसके टाइप्स के बारे में हमने स्टडी किया। आगे बढ़ते हुए आज हम यहाँ पे साउंड और उसकी प्रोडक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है व्हाट इज साउंड। साउंड क्या होता है? यहाँ पे लिखा है साउंड इज ए मैकेनिकल एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो साउंड हमारा एक प्रकार का मैकेनिकल एनर्जी है जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन यानी संवेदनशील ऑफ हियरिंग, सुनने के लिए। मतलब साउंड जो है वह एक प्रकार का मैकेनिकल एनर्जी है जो हमारे कानों को संवेदनशील बनाता है किसी भी आवाज को सुनने के लिए। उसी मैकेनिकल एनर्जी को जो है हम साउंड कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोडक्शन होता है? तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी साउंड जो है वह हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन करने से जो है वह प्रोड्यूस होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फिगर दिया है स्पीकर का, तो जब स्पीकर बजता है तो आपने ध्यान दिया होगा कभी कि स्पीकर में अगर हम लोग अपने हाथों को रखते हैं तो स्पीकर में जो है वह हमको कंपन यानी झंझनाहट जो है वह महसूस होगा। मतलब वहां पर इसका मतलब क्या है कि वह स्पीकर जो है वह हमारा क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है यानी वाइब्रेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट। स्ट्राइक की बेल बी कर रहा है कि हमको स्ट्राइक करना है एक बेल को, जो यहाँ पर बी हमारा एक बेल है, घंटी है। विथ ये हमर, हम क्या कर रहे हैं, इस घंटी को जो है वह हमर से हम मतलब उसको पीट रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक हमर है और इस हमर से हमने क्या किया है कि इस घंटी को जो है हमने पीटा है। इट प्रोड्यूस साउंड, ये क्या करेगा, जब जैसे ही हम हथौड़ा से हमर से इसको पीटते हैं तो ये क्या करता है, साउंड को जो है वह प्रोड्यूस करता है। ऑन टचिंग इट विथ फिंगर, तो हम जब यहाँ पे फिंगर से इस प्लेट को अगर हम टच करते हैं, फील करते हैं, टच करके अगर हम फील करते हैं दैट द बेल इज इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, तो ये जो बेल है, जो ये मेटल है, वो हमको कंपन करता हुआ महसूस करेगा जब हम इसमें टच करेंगे अपने हाथों से। A pitch ball P suspended near the ball moves from its equilibrium position P to Q। यहाँ पे कह रहा है कि इस बेल के बगल में अगर हम एक पिच बॉल को रस्सी से सस्पेंड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बॉल है इसके वाइब्रेशन से ये जो बॉल का पोजीशन अभी यहाँ पे P है, ये क्या करेगा, यहाँ पर ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा। मतलब ये जो है वह हटेगा और ये Q पोजीशन तक जो है वह आएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन P टू Q यानी P से Q तक आ जाएगा। दिस अगेन डेमोन्स्ट्रेट दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द बेल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो साउंड है प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर बेल को पीटने से, तो वह साउंड प्रोड्यूस होता है उस बेल के वाइब्रेशन होने के कारण, जो हमको यहाँ पर इस पिच बॉल पर जो है हमको देखने को मिलेगा। कि जब ये वाइब्रेशन होगा, अगर इसके बगल में हमने कहीं पर पिच बॉल रस्सी से झुला करके रखा हुआ है तो ये पिच बॉल भी क्या करेगा, झूलने लगेगा और ये पी से जो है वह क्यू की तरफ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साउंड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वह किसके द्वारा हो रहा है, वाइब्रेशन के कारण जो है वह प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला हमारा जो टॉपिक है वह है साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। क्या साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह क्या कोई मीडियम की आवश्यकता होती है कि नहीं? तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में एक्टिविटी में दिया हुआ है। हमको करना क्या है कि एक इलेक्ट्रिक बेल लेना है और इस इलेक्ट्रिक बेल को एक बेल जार के अंदर जो है फीड कर देना है कॉर्क की सहायता से, और उस इलेक्ट्रिक बेल को जो है हम इलेक्ट्रिक वायर से जो है वह कनेक्टेड कर देंगे स्विच के साथ। अब हमको क्या करना है कि इस जो हमारा बेल जार है उस बेल जार के अंदर जितने भी हवा थे, ये जो भी हवा है हमारा, वह सारे हवा को हम क्या करेंगे कि वैक्यूम पंप के द्वारा इसको हम बाहर कर देंगे। अब बाहर करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक बेल का हम जो है वो स्विच जो है वह हम ऑन करेंगे। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे हमको जो है वह
कोई भी साउंड तो हमको सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक बेल में जो हमर है, वह हमर जो है वह आ करके जो है वह बेल पर जो है वह स्ट्राइक कर रहा है। हमको दिखाई देगा जो इलेक्ट्रिक बेल में जो हमर है, वह हमर इलेक्ट्रिक बेल पर जो है वह स्ट्राइक करेगा, लेकिन हमको जो है वह कोई भी साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो बेल है वह रिंग हो रहा है, लेकिन इस ग्लास के बाहर जो है उसका साउंड जो है वह नहीं आ रहा है। तो साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि इसके अंदर के जो भी हवा था उस हवा को हमने वैक्यूम पंप के द्वारा बाहर कर दिया है। और जब हमने बाहर कर दिया है तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो साउंड है जो रिंग हो रहा था बेल इलेक्ट्रॉनिक बेल में, वह साउंड हमारे कानों यानी बाहर जो है वह नहीं आ पा रहा। जब बाहर नहीं आ पा रहा है वह साउंड, यानी उसके आने के लिए कोई मीडियम जो है वह नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने सारे हवा को जो है वह जार के अंदर से बाहर निकाल दिया है। तो जब बाहर से निकाल दिया है हवा को, तो वह साउंड जो है वह बिना मीडियम के जो है वह बाहर नहीं आ पा रहा, इसलिए हमें जो है वह साउंड नहीं सुनाई पड़ता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए जो है वह मीडियम की आवश्यकता हो। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा नंबर 1 कि टू प्रोड्यूस साउंड, अगर साउंड को हमको प्रोड्यूस करना है, वी मस्ट अप्लाई एनर्जी फॉर वाइब्रेशन ऑफ द सोर्सेज। दूसरा, साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। ओके, ये हो गया हमारा इसका एक्सपेरिमेंट कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता हो।